तो आप अपना माइक करके अपन डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को पता होगा कि किस प्रकार से हम लोग चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछते हैं या चैट बॉक्स में हम लोग अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर सभी बच्चों को पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी थी, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था प्राकृतिक संख्याएं। क्या सीखा था? प्राकृतिक संख्या। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या हम लोग ने सीखा था पिछली कक्षा में? प्राकृतिक संख्या। हर्ष और यश दोनों क्या करो, आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ाऊं उसको साथ साथ आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है। हम लोग मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, प्राकृतिक संख्या। हम लोग प्राकृतिक संख्या में क्या सीखा था कि कोई भी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का उपयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब क्या होंगे? सभी के सभी प्राकृतिक संख्या होंगे। इसमें मैंने ये बताया था कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जल्दी चैट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे, क्या होती है? आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, ठीक है। क्या होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? क्या होती है? जल्दी बताइए। एक होती है। बहुत बढ़िया, बहुत, हाँ ठीक है, एक होती है। चलो, और हम लोग प्राकृतिक संख्या में एक को शामिल, हम लोग प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं करते हैं, है ना। चलो, तो हम लोग ने सीखा था कि प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश में होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। और हम लोगों ने ये सीखा था कि नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट होता है? कैपिटल एन से। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या को भी कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, जब मैं बोलूं माइक ऑन करूंगी तभी बोले, ऐसे माइक ऑन मत किया करो। चलो ठीक है। चलो, अब क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है मतलब होल नंबर। तो क्या होता है? बहुत ही सरल भाषा में बताते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं, जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को ले लेते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या है? इसमें हम लोग शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, यानी मैं लिख देता हूं, शून्य को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं, या शून्य को हम लोग शामिल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं, कर लेते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। तो इसे क्या कहते हैं? हमें पूर्ण संख्या। यानी क्या क्या होगा पूर्ण संख्या? वो होगा 0 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते अनंत तक। तो ये कैसी संख्या कहलाएंगी? तो ये सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या कहलाएंगी, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। यानी जब इसे होल नंबर बोलते हैं तो इसका पहला लेटर क्या है? इसका पहला लेटर है डब्ल्यू। यानी पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करेंगे? हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर सारे बच्चों को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 बॉक्स में वाइट टाइप करो, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। वाइट टाइप करते हो आप लोग, आगे समझ में? चलो देखो, इसी से संबंधित मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कि रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल सेक्शन के बारे में सबको पता है? चलो, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन का उत्तर दो आप पोल सेक्शन में। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो, आसानी से इसका प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दो। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से पहली 5 समपूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 समपूर्ण संख्या की पहचान करनी है, ठीक है, ठीक है। चलो, हर्ष यश जल्दी से आप इसका उत्तर करो।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक बार मैं आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। देखो हम लोग ने पढ़ा था सम संख्या, हम लोग ने क्या पढ़ा था, सम संख्या। और सम संख्या क्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, जो दो से कट जाए, जो दो से विभाज्य होती है उसे कहते हैं सम संख्या। विभाज्य हो उसे कहते हैं सम संख्या, है ना। अब रही बात की पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या मैंने बताया अभी कि पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो शून्य से शुरू होती है, जो शून्य से शुरू हो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 ऐसे ऐड करते आगे तक जाएगा, है ना। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो पूर्ण सम संख्या है, सम संख्या भी होना चाहिए और पूर्ण भी होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसमें से ढूंढो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो, जल्द दो इसका उत्तर पोल सेक्शन में। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो मैं आपको हिंट देता हूं कैसे आपको देना इसका उत्तर। देखो देखो पूर्ण संख्या ये सब है। अब ऐसी संख्या जो दो से कट जाए, देखो जीरो क्या दो से कटता है, हाँ जीरो दो से कटता है, ठीक। उसके बाद अगला कौन सा दो से कटेगा, दो से कटेगा दो, फिर कौन सा कटेगा, फिर कटेगा चार, फिर छह, फिर आठ, है ना। अब काउंट करो पांच, क्या ये पांच हो रहे हैं, हाँ ये पांच हो रहे हैं। यानी पहली पांच सम पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, तो वो है जीरो, दो, चार, छ, आठ। तो पहली पांच पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, जीरो, दो, चार, छ, आठ। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा वो सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। आप जल्द से करो सारे बच्चे इसका वाई टाइप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो कोशिश किया करो कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दिया करो। पोल सेक्शन क्या, और किसी को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, अच्छा ठीक है, एक ही आईडी से दो तीन बच्चे ज्वाइन किए, बहुत बढ़िया। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप अपना माइक ऑन कर दीजिए और बोलिए कि मुझे पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है। जिनको पता है वो इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे देगा, जिनको भी नहीं पता वो अपना माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे सर मुझे पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है। हर्ष, यश, राजू, बताइए आप लोगों को पोल सेक्शन के बारे में पता है। देखिए पोल सेक्शन कैसे आएगा, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में तीन बिंदुएं दी गई है, उस नहीं तीन पता सर। नहीं पता है ना, चलो वही मैं बताता हूँ। देखो चलो मैं वही बताता हूँ, आपको ध्यान देना। आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में देखिए तीन बिंदु दिया है, उस तीन बिंदु पे आप क्लिक करो। जैसे आप उस पर तीन बिंदु पे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे उसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यस पोल सर। दिखेगा, पोल पे क्लिक करो। जैसे पोल क्लिक करोगे वहां पे देखो रिकॉल टेस्ट नाम से क्वेश्चन दिखेगा, चार ऑप्शन दिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा था, ए ऑप्शन था। आप ए ऑप्शन पे क्लिक कर दो। यस सर, ए पे। हाँ कर दो। ओके चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना आपको। ठीक उसी यस प्रकार सर। राजू अगर आपको भी नहीं आता है पोल सेक्शन में उत्तर करने तो जल्द से इस प्रकार से कर दो, ठीक है। आगे समझ में। चलो अब इसी प्रकार से जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको पोल सेक्शन में उत्तर कर देना है, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत यस बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। चलो अब चलो हम आगे पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर था, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपको पिछली कक्षा में बता दिया था, ठीक है। चलो अब आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे इंटीजर। क्या सीखेंगे हम लोग, इंटीजर पूर्णांक। क्या क्या सीखेंगे हम लोग, इंटीजर पूर्णांक। और हम लोग ने अभी तक क्या क्या चीजें सीख ली, हम लोग ने अभी तक सीख लिया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, और हम लोगों ने सीख लिया पूर्ण संख्या होल नंबर। अब हम लोग चलो सबसे पहले किसे सीख लेते हैं, धनात्मक संख्याओं को हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। अब धनात्मक संख्या क्या क्या होती है,
सीखा होगा वो अधिकतर में आपने सीखा होगा कि वो सारी सारी क्या कहलाती हैं, धनात्मक संख्या। जैसे कि देखो 1 2 3 4, देखो धनात्मक संख्या बहुत ही सरल भाषा में याद कर लेंगे कि धनात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से अधिक होती हैं, जो शून्य से बड़ी होती हैं। शून्य से बड़ी कहने का मतलब मान लीजिए कि शून्य हो गया, शून्य के बाद क्या होता है 1 2 3 4 5, यानी शून्य से बड़ी। तो ये जितनी संख्याएं हैं ये सबके सब क्या है, शून्य से बड़ी संख्या है, ये शून्य से बड़ी संख्या है। मतलब कि शून्य से बड़ी, जो शून्य से बड़ी होगा उसे कहेंगे धनात्मक। धनात्मक संख्या यानी जो भी संख्या शून्य से बड़ी होंगी उसे धनात्मक संख्या कह देंगे। जैसे कि सही बच्चे बताएंगे, बताइए 7 क्या धनात्मक संख्या है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या 7 धनात्मक संख्या है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि 7 जो है आपका 0 से बड़ा संख्या है। 7 जो है आपका 0 से बड़ा है, यानी 7 जो है आपका धनात्मक संख्या है। 7 जो है आपका धनात्मक संख्या। आगे समझ में? बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार धनात्मक संख्या समझ में आ गया कि ऐसी संख्या जो शून्य से अधिक होती है उन्हें कहते हैं धनात्मक संख्या। ऐसी संख्या जो शून्य से अधिक होती है उन्हें कहते हैं धनात्मक संख्या। अब रही बात की धनात्मक संख्या के आगे, धनात्मक संख्या के आगे हम लोग जोड़ का चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के भी निरूपित किया जा सकता है। मतलब धनात्मक संख्या को हम लोग जोड़ का भी चिन्ह लगाकर और बिना जोड़ का चिन्ह लगाकर भी हम लोग निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सिंपल 7 लिखा है, तो यानी इसको हम लोग इसके आगे अगर हम प्लस नहीं लिखा है तो हम मान लेते हैं कि इसके आगे क्या लिखा होगा, +7 लिखा होगा, है ना। यानी किसी भी संख्या के आगे प्लस लिखा हो या नहीं लिखा हो वो धनात्मक होता है। यानी धनात्मक में हम प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, वो क्या होती है, वो धनात्मक संख्या ही होती है। जैसे कि सिंपल अगर 14 लिखा है तो आपको मान लेना है कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे कहीं ना कहीं प्लस छुपा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो, अगर प्लस के साथ लिखा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लिखा है तो आपको मान लेना है कि इसके आगे कहीं ना कहीं प्लस छुपा हुआ है। आपको मान लेना है कि इसके आगे कहीं ना कहीं प्लस छुपा हुआ है। तो चलिए 2-3 एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए 15 के आगे देखिए प्लस नहीं लिखा है तो आपको मान लेना है कि 15 के आगे कहीं ना कहीं प्लस छुपा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे +4 लिखा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, सिंपल 4 भी लिख सकते थे। तो यानी हम लोग मान लेंगे कि इसके आगे कहीं ना कहीं प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 30 लिखा है तो हम लोग मान लेंगे कि इसके आगे कहीं ना कहीं प्लस छुपा हुआ है, +30 हो गया। ठीक उसी बार यहाँ पे देखिए +2 लिखा है तो हम मान लेंगे कि इसके आगे कहीं ना कहीं प्लस छुपा हुआ है। +1 लिखा है यानी इसके आगे हम मान लेंगे कि क्या लिखा है, ये है आपके सामने +1। यानी किसी भी संख्या के आगे प्लस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो संख्या क्या कहलाएंगी, वो सारी संख्याएं आपकी धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी, धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। आप लोग पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान था। ऐसी संख्या जो शून्य से बड़ी होंगी धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी और ऐसी संख्या जो शून्य से छोटी होंगी ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। चलो देख लेते हैं अब अगला देख लेते हैं। जिस प्रकार हम लोग ने धनात्मक देख लिया उसी प्रकार हम लोग देखेंगे ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर्स। ऋणात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो शून्य से कम होती हैं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये मान लीजिए शून्य हो गया, अब शून्य से कम -1 -2 -3 -4, यानी जो शून्य से कम उसे क्या कहेंगे, जो शून्य से कम होंगे उसे कहेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या, है ना।
ऐसी संख्या जो शून्य से कम होती है उसे कहते हैं हम लोग ऋणात्मक संख्या, और ऐसी संख्या जो शून्य से अधिक होती है उसे कहते हैं धनात्मक संख्या। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यानी जो जो शून्य से ज्यादा होंगी उसे कहेंगे धनात्मक संख्या, जो शून्य से कम होंगी उसे कहेंगे ऋणात्मक संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो सारे बच्चे बताएंगे -64 -64 क्या ऋणात्मक संख्या है? -64 क्या ऋणात्मक संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो है शून्य से कम है, शून्य से कम है। यानी ये किस प्रकार की संख्या है? ये आपकी ऋणात्मक संख्या है, ये आपकी ऋणात्मक संख्या है। आगे समझ में? चलो, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक संख्या है। आगे होगा यहाँ तक समझ में सारे बच्चों को? चलो, अब दूसरी बात देख लेते हैं हम लोग कि ऋणात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे निगेटिव चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है। निगेटिव चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है, यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या के आगे निगेटिव चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है ना? यहां तक समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। अगर देखो, लेकिन धनात्मक रहेगा तो उसके आगे प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर वही ऋणात्मक रहेगा तो इसके आगे हमें माइनस लगाना है तो लगाना है, मतलब निगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह लगाना है तो लगाना है। अगर ऋणात्मक चिन्ह होगा तभी हम इसे ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, अगर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होगा तो हम इसे ऋणात्मक चिन्ह नहीं बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी संख्याओं के आगे देखिए ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो सभी के सभी संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या है। सभी संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या है। समझ में आ गया आपको? अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्द से बाबू आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। हाँ, सभी संख्या ऋणात्मक संख्या है। बहुत बढ़िया, बहुत आगे समझ में? चलो, आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो अगर आपको धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझ में आ गया तो आपको पूर्णांक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर आपने तो बता दिया एक 0 से बड़ा को बोलेंगे हम लोग धनात्मक संख्या, और 0 से छोटा को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। 0 से छोटा को बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या। लेकिन और बोल दिया कि ऋणात्मक संख्या के आगे माइनस लगा रहता है और धनात्मक संख्या के आगे प्लस लगा रहता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 0 के आगे क्या लगा रहता है। तो मैं बता दूं, देखो आप कहीं भी -0 और कहीं भी +0 नहीं देखोगे, यानी 0 के आगे कुछ भी नहीं लगता है, ना ही ऋणात्मक संख्या है ना ही धनात्मक, ना ही ऋणात्मक चिन्ह लगता है ना ही ऋणात्मक चिन्ह लगता है, ना ही धनात्मक चिन्ह लगता है ना ही ऋणात्मक चिन्ह लगता है, यानी 0 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगता है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में टाइप करो। अगर ये बात आपको समझ में आ गया है कि 0 के आगे ना ही प्लस का साइन आता है ना ही माइनस का साइन आता है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आपको पूर्णांक जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक बहुत ही सरल है। जब हम पूर्ण संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेते हैं तो हमें नया संग्रह प्राप्त होता है संख्याओं का, तो इन संग्रह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके हैं, चलो मैं लिख देता हूँ, ये सब के सब आपके हैं पूर्ण संख्या। क्या है ये? आपके पूर्ण, ये सभी के सभी आपके हैं पूर्ण संख्या, है ना? चलो, पूर्ण संख्या। जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला लेते हैं, जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला लेते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक। देखो जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला लिए तो इन टोटल संख्याओं को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए सब चैट बॉक्स में। पूर्णांक। क्या बोलेंगे हम लोग? इनको बोलेंगे हम लोग
पूर्णांक। यानी यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक, और पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि जब पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है उनमें जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं पूर्णांक, तो उसे कहते हैं पूर्णांक। तो जल्दी से अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप करो, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, आप जल्दी करो, आप डबल वाई टाइप जल्दी करो सारे बच्चे, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट के साथ साथ अगर हो सके तो आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिए। ये तो गया पहला डिफिनीशन पूर्णांक का, सभी डिफिनीशन एक ही है, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ये भी तो आप बोल सकते थे कि सर हम लोग ये 1 से लेकर जो 5 आगे बढ़ेंगे ये तो प्राकृतिक संख्या है, चलो अब उससे भी एक डिफिनीशन देख लेते हैं। चलो, यानी जब ऋणात्मक संख्याओं, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को भी पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब देखो, शून्य हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया, ये प्राकृतिक संख्या, और इधर जगह -1 -2 -3 -4। अब देखो ठीक है, तो ये हो गया आपका शून्य, ये क्या हो गया आपका शून्य, और ये यहां से यहां तक क्या हुआ, ये यहां से यहां तक हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऋणात्मक संख्या, है ना। तो आप एक ये भी परिभाषा बता सकते हो पूर्णांक का, कि पूर्णांक वो संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या होती है, तो उससे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। आप पूर्णांक का ये भी परिभाषा बता सकते हो कि पूर्णांक वो संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक संख्या हो, शून्य हो और प्राकृतिक संख्या हो, तो उससे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अगर आपको ये भी परिभाषा समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगर आपको ये भी परिभाषा समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। जब पूर्णांक में हम लोग ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या को शामिल करते हैं तो वो पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। चलो, अब रही बात कि जिस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से दर्शाते हैं और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, तो इस प्रकार इंटीजर को किससे दर्शाएंगे, पूर्णांक को किससे दर्शाएंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर इसके आगे तो पहले कैपिटल आई है, क्या इसे हम लोग कैपिटल आई से नहीं दर्शा सकते हैं। हाँ, आप इसको कैपिटल आई से भी दर्शा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको कैपिटल जेड से भी दर्शा सकते हो, जो कि देखिए आपको नीचे लिखा हुआ है, यानी पूर्णांक ऑफ कैपिटल आई या फिर कैपिटल डब्ल्यू दोनों से निरूपित कर सकते हो, दर्शा सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पूर्णांक ऑफ कैपिटल आई या कैपिटल जेड दोनों से दर्शा सकते हो, यानी पूर्णांक के समूह को हम लोग जेड से निरूपित या दर्शाया जाता है, पूर्णांकों के समूह को हम लोग जेड से या आई से दर्शाते हैं। समझ में आ गया। चलो, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं, पूर्णांक को किस लेटर से दर्शाते हैं। चैट बॉक्स में बताइए, वही लेटर टाइप करना आपको। पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आई या कैपिटल जेड, कोई भी आप टाइप कीजिए, कैपिटल आई टाइप कर दीजिए या कैपिटल जेड, इन दोनों में से किसी भी लेटर से हम लोग पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। कहीं आपको कहीं भी कैपिटल आई लिखा है, मान लीजिए वो इंटीजर है, कहीं भी कैपिटल जेड लिखा है, मान लीजिए वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक तो समझ में आसानी से आ गया होगा, आगे समझ में बहुत नहीं है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलो, तो इस ले लिया प्रकार सर। बहुत नहीं, इस प्रकार जो होता है पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। देखो ये हो गया ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, तो ये हो गया धनात्मक संख्या, और बीच वाला हो जाएगा शून्य, बीच वाला हो गया शून्य, है ना। यानी पूर्णांक हुआ आपका ऋणात्मक संख्या,
शून्य और धनात्मक संख्या, उसी को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। आगे समझिए सर बच्चों को, जल्दी से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो एग्जाम्पल के सहित, ताकि आप एग्जाम्पल भी लिख सकोगे, और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। आगे समझ में। चलो अब देखो क्या करते हैं, हमने जो जो चीजें सिखाया आपको, पहले मैंने सिखाया पूर्णांक का परिभाषा, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। फिर दूसरा परिभाषा सिखाया आपको कि प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या। चलो सारे को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सिखाया आपको कि प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या। जैसे क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, इसमें जब हम शून्य को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। और जब पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्या को मिलाते हैं, जब पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्या को मिलाते हैं तो वो हो जाता है पूर्णांक। इसका मतलब देखो ये क्या है, ये आपका है ऋणात्मक संख्या, ये आपका क्या है, ये आपका है ऋणात्मक संख्या। कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या। और ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, यहां से लेकर यहां तक पूर्ण संख्या, तो इसे कहेंगे हम लोग पूर्णांक, जो कि मैंने आपको पहले ही लिखा रखा है। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है यस हर्ष, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो बाबू। आगे समझ में आया तक आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखो अब क्या करना है आपको, एक प्रश्न दिख रहा होगा आपको, ये प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। इसका उत्तर जो है ना आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, चलो जल्द से आप इसका उत्तर दे दो। पूर्णांक बताना है कि इनमें से चार ऑप्शन जो दिया गया है, इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पूर्णांक है। ठीक है, जल्द से इसका उत्तर कर दो बाबू आप। चलो जल्द से उत्तर कर दो आप इसका। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो देखो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वो संख्या होती है, पूर्णांक वो संख्या होती है जो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी या शून्य होगी। जैसे मैं बताता हूँ, देखो शून्य ये हो गया 1 2 3 4 5, और इधर हो जाएगा आपके पास -1 -2 -3 -2, यानी ये जो संख्या होगी ये हो गई धनात्मक संख्या और ये हो गई आपकी ऋणात्मक संख्या, और बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला आपका हो गया शून्य, ये हो गया आपका शून्य। इसका मतलब क्या हुआ कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य जब हम सबको मिला लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी सब ये मिलकर क्या मिलेगा हमें, हमें पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। ध्यान देना प्रश्न में, देखो √3, क्या इसमें √3 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी ये गलत हो गया। 1.3 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, गलत हो गया। क्या 1/2 है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। क्या है, ए ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ में। चलो ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और इसका भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में ही जाकर देना है। ठीक है, दे दो इसका भी उत्तर, दे दो आप बाबू, जल्द दे दो इसका भी उत्तर। प्रश्न बहुत ही सरल, ध्यान से देखना। देखो बोल कह रहा है निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सिंपल भाषा में आपको क्या देखना है, इस ऑप्शन में आपको ये देखना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। बहुत ही सरल भाषा में अभी आपको यही समझना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन प्राकृतिक नहीं है, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी वही आपका आंसर हो गया। चलो इसका उत्तर क्या कर दो आप बाबू, चैट बॉक्स में नहीं पोल सेक्शन में दे दो। ठीक है, हर दो जल्दी। देखो हमें सिंपली देखना है कि इसमें से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो उत्तर कर देना। हाँ प्राकृतिक संख्या, देखो उसके अलावा आपको देखना, देखो पूर्ण संख्या भी है ना, पूर्ण संख्या और पूर्णांक आपको देखना है कि देखो -1 तो पूर्णांक है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। देखो हमको ऐसी बताना है संख्या जो कि पूर्ण संख्या हो और पूर्णांक हो, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो।
पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर आप पोल सेक्शन में इसका उत्तर कर देना, ठीक है। फिर आप इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देना, मैं पहले बताता हूँ, ध्यान दो। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना। चलो अब पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6, ये गया पूर्ण संख्या। और अगला आता है आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक होता है आपका -1, ऐसे ही -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो मेरा सही उत्तर है। तो आप क्या करो, जल्दी से पोल सेक्शन में इसका उत्तर कर दो। आपने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। आगे हर समझ में? स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सको, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इसका भी उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो जैसे आप इसका भी उत्तर करो। प्रश्न बहुत ही सरल, चलो मैं एक बार आपको हिंट देता हूं, ध्यान दो। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह खाली स्थान। देखो इस थैला में जो भी संख्या दिया गया है ये किस प्रकार की संख्या है, ये आपको बतानी है। इस थैला में जो भी संख्या दिया गया है वो किस प्रकार की संख्या है, वो किस प्रकार की संख्या है, ये आपको बतानी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, जो एक से शुरू होगी वो कहलाएगी प्राकृतिक संख्या। यानी 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये सब आपके प्राकृतिक संख्या, ठीक है। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है आपकी 0 1 2, जो शून्य से शुरू होती है वो कहलाती है पूर्ण संख्या, है ना। उसके बाद आती है आपकी पूर्णांक। जो पूर्णांक में क्या होती है, पूर्णांक में तो सभी के माइनस वाला भी होता है, -1 -2 ऐसे करके 0 1, तो माइनस मतलब सभी के सभी संख्या क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ये 3 होती है। अब आती है बात की जो थैला में रखा हुआ नंबर कौन कौन सा है, तो थैला में रखा गया आपको 2 0 -20 9 6 -1। अब आपको बताना ये सारे नंबर जो है किन में आते हैं, प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। चलो जो बच्चे लेट से ज्वाइन करें, कोशिश किया कीजिए कि आप लोग क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सको, ठीक है। देखो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कीजिए आप। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह खाली स्थान है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्ण संख्या और चौथा उपरोक्त सभी। चलो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दो। देखो अब ध्यान देना, तो देखो इसमें क्या है, 2 9 6 ये सबके सब धनात्मक संख्या है। इसके अलावा इसमें शून्य भी है, इसके अलावा इसमें ऋणात्मक संख्या भी है। यानी पूर्णांक में क्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या भी होती है, शून्य भी होता है और धनात्मक संख्या होती है। यानी ये जो थैला में रखा हुआ जो संख्या है ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके पूर्णांक हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। चलो समझ में आ गया सर बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो जल्दी से अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये था आपका पूर्णांक से संबंधित प्रश्न। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आपको प्राकृतिक पूर्ण संख्या के संक्रियाएं सिखाते हैं कि कौन कौन सी संक्रिया हम लोग आगे
पढ़ना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, तो आपको पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन नेचुरल होल नंबर, प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाएं। ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये संक्रियाएं क्या होती है, चलिए मैं वो भी सिखा देता हूँ। देखो संक्रियाएं क्या होती हैं, संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें से कुछ संक्रियाएं हैं जोड़ घटाओ गुना भाग। कौन कौन से हैं, क्या क्या याद रखना आपको, कौन कौन सी संक्रिया है, तो पहला है जोड़, दूसरा है घटाओ, तीसरा है गुना, चौथा है भाग। जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, गुना को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, और भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, है ना। मतलब कि पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, है ना। तो चलो यहां तक हम लोग अपनी कक्षा में आज के लिए पढ़ेंगे और आपका होमवर्क आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि आपका होमवर्क क्या है। चलो ठीक है, चल इसे करेंगे सर बच्चे होमवर्क अपना नोट डाउन। आज का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 1.1 जो कि आपकी न्यू कार्यक्रम का बुक दिया गया है, उसी से आपका होमवर्क है। पहला होमवर्क है आपका प्रश्नवाली 1.1, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। दोनों बच्चे, जो भी बच्चे ज्वाइन किए जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। कर लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत ले लिया सर। बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाले 2.1 इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। प्रश्न वाले 2.1 आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। ले लिया, बहुत ले बढ़िया। लिया सर। चलो ठीक है, उसी प्रकार प्रश्न वाली 3.1 आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। तो आज का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 1.1, 2.1 और 3.1। ये आपको 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या और तीसरा इंटीजर मतलब पूर्णांक। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए आप। आइए ना समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगली कक्षा में सभी बच्चों से आप बोल दीजिए स्कूल में जाकर कि सभी बच्चे ज्वाइन करो, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे करेंगे। चलो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आप क्या करो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, आप जा सकते हो। नहीं समझ में आए एन टाइप करो, अपने डाउट पूछ लो। ठीक है, चलो आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे।